ताला व बरकातुहू। क्या दरख्तों और ताकों में शहीद मर्द रहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि फ़ला दरख्त पर शहीद मर्द रहते हैं या फ़ला ताक में शहीद मर्द रहते हैं, और उस दरख्त और उस ताक के पास जाकर फातिहा दिलाते हैं, हार फूल खुशबू वगैरह चढ़ाते हैं और लोबान अगरबत्ती सुलगाते हैं। वहाँ पर मुरादें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। क्या ऐसा करना शरीयत में जायज़ है? क्या शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है? हरगिज़ नहीं। ये खिलाफ शरा और गलत बात है जो बरबनाए जहालत अवाम में राइज हो गई है और कुछ नहीं। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसे मना करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि ऐसी जगहों से लोगों को वापस किया जाए, मना किया जाए, ताकि वो गलत काम ना कर सके। और अगर ऐसी जगह पर यह काम ज़्यादा हो रहे हैं तो अगर आपका बस चलता हो, यानी अगर आप कर सकते हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि उस दरख्त को कटवा दें या काट डालें, ताकि वहाँ पर जो बुराइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाए, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि शरीयत में इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है कि कहीं किसी पेड़ पर या किसी ताक पर या किसी जगह पर बग़ैर किसी ज़रूरत के वहाँ पर जाकर के फातिहा दिलाना, वहाँ पर जाकर के अगरबत्ती सुलगाना, वहाँ पर मुरादें मानना कि शहीद मर्द हैं या फ़ला बाबा हैं या फ़ला बाबा हैं। कोई बाबा, कोई शहीद मर्द, कोई पीर किसी पेड़ पर या किसी ताक में या किसी जगह पर ऐसे नहीं रहता। हाँ, महबूबान खुदा या अल्लाह ताला के महबूब बंदों की बारगाहों में हाज़िरी देना उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में जायज़ है, और उनके विसाल के बाद यानी आपकी वफ़ात करने के बाद आपके मज़ारात पर जाकर के हाज़िरी देना ये भी जायज़ है। यानी किसी वली के मज़ार पर जाना, वहाँ पर फातिहा दिलाना, उनके नाम सारे सवाब करना, ये जायज़ है। उनसे फैज़ हासिल करना ये बिल्कुल जायज़ है शरीयत के अंदर। लेकिन किसी दरख्त पर, किसी ताक में, किसी ऐसी जगह पर जाकर के फेरे लगाना, अगरबत्ती सुलगाना या वहाँ मुरादें मानना, ये तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल गलत है, जायज़ नहीं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन बातों के मुताल्लिक़ अपनी किताब अहकाम शरीयत हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 32 पर लिखते हैं, ये सब वाहियात व खुराफात और जाहिलाना हिमाकत और बतलात हैं, उनका इज़ाला लाजिम है, ज़रूरी है, उसको ख़त्म करना हमारे लिए ज़रूरी है। आजकल कुछ लोग इन हरकतों से रोकने वालों को वहाबी कह देते हैं, हालांकि किसी मुसलमान को वहाबी कहने में जल्दी नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके अक़ीदे के बारे में न पता चल जाए, किस शख्स का अक़ीदा क्या है, किस अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है। तब तक हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हम उसे वहाबी या देवबंदी या कोई दूसरा नहीं कह सकते हैं, उसे उस वक्त तक हम मुसलमान कहेंगे, मोमिन कहेंगे। और इन गलत कामों से रोकने का काम तो अहले सुन्नत व जमात ही करती है। वहाबी देवबंदी तो अक़ीदे पर दावा बोलते हैं, आपके अक़ीदे को ख़राब करते हैं। जहाँ पर आपका अक़ीदा दुरुस्त होता है वहाँ पर वो मना करते हैं, आपके अक़ीदे की बात नहीं करते। यानी अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करने वालों को अच्छा जानते हैं, इसलिए उनका अक़ीदा हम और आप गलत कहते हैं कि उनका अक़ीदा गलत है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करने वाला वो मोमिन नहीं, मुसलमान ही नहीं है, बल्कि वो काफिर है जो अल्लाह उसके रसूल और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करता। तो आप ये ध्यान दें कि कहीं पर किसी पेड़, किसी पौधे, किसी ताक, किसी जगह पर जो है कोई पीर, कोई बाबा, कोई शहीद यानी कोई भी नहीं रहता है, वो खुराफात है, वो वाहियात है, उसमें हम आपको नहीं पढ़ना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए।
अगर कोई आपको कहता है कि फ़ला बाबा फ़ला पेड़ पे रहते हैं, आप वहाँ जा कर के मन्नत मान लें, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, या वहाँ पर जा कर के आप इस चीज़ को मांग लें, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, तो बिल्कुल आप वहाँ मत जाएं, क्योंकि वो पेड़ पौधा आपको कुछ देने वाला नहीं है। जो मांगना है अल्लाह से मांगो, औलिया किराम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे फ़लाँ बुज़ुर्ग के सदक़ व तवस्सुल से मुझे इस चीज़ से निजात अता फ़रमा या इस चीज़ को अता फ़रमा। ये तरीक़ा सही है। लेकिन किसी पेड़ पौधे पर जा कर के अपनी मन्नतें मानना और उसको बाबा समझना, उसको पीर समझना, ये बिल्कुल गलत है। शरीयत में इसका कोई हिस्सा नहीं है, शरीयत के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है। तो आप कभी भी कहीं पर किसी पेड़ पौधे पर जा कर के अपनी मन्नतें न मानें, वहाँ पर अगरबत्ती रोगान न सुलगाएं। अगर कहीं ऐसा होता हो तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, और अगर कोई ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो आप उसका सपोर्ट करें ताकि उन बुराइयों को ख़त्म करे। अगर कोई एक बुराई को ख़त्म करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत सारी नेकियां अता फरमाएगा, क्योंकि बुराई का ख़ात्मा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।